और ये वैकेंसी है उत्तराखंड में, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो तो आप जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे। आपको फॉर्म फीस भी जनरल कैंडिडेट की देनी, चाहे भले ही आप दूसरे राज्य के SC ST क्यों ना हो, ठीक है। बस बात इतनी सी है। और नौकरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एक तो जूनियर असिस्टेंट की है, दूसरी है स्टेनोग्राफर की, तो दोनों ही बेहतरीन नौकरी है। आपको 5 लेवल और 7 लेवल के वेतन आपको दिए जाएंगे, एक अच्छी सैलरी की नौकरी होने वाली। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ बड़ी ही आराम से देखना पड़ेगा ताकि कोई चीज़ छूटे ना और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, ठीक है। ये वैकेंसी लेटेस्ट में ही जारी की गई है, 25 तारीख को ही जारी हुई। आप तिथियां यहाँ से थोड़ा देख पाएंगे, आपको यहाँ से थोड़ा एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से जो है ना आपकी तिथि वगैरह होने वाली है। तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 25 तारीख से चालू हो चुके हैं और 22 तारीख जो है ना अंतिम तिथि है, 22 फरवरी, ठीक है। तो आपके पास में अच्छी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, आराम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में ये ऑनलाइन जो PDF है, ऑफिशियल PDF है, उसके बारे में मैंने ये प्रिंट आउट लिया है। आप यहाँ से मतलब इसमें जो भी चीज़ बताई जा रही है वो 100% सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो है आपका पद, वो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक जिसे बोलते हैं, जिसका कोड है 113133, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करें कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए और कहाँ कितनी पोस्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो जनपद है, जनपद का कोड यहाँ दे रखा है जिसे अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में कितनी वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आप यहाँ से देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सुखलाइन किस लिए बुला रही थी? ठीक है राजा बेटा, अभी थोड़ी देर में काम कर लेता हूँ। तो प्रत्येक राज्य में कितनी वैकेंसी आप यहाँ से जान सकते हैं। देहरादून में कितनी वैकेंसी है ये चीज़ भी आप यहीं से जान सकते हैं, ठीक है। हरिद्वार में कितनी वैकेंसी है, नैनीताल में कितनी वैकेंसी है। तो आप जो है ना इसको स्क्रॉल करके अपने जो ज़िले है आपका, जिस ज़िले से आप हैं, आप देख सकते हैं, या जिस ज़िले में आप आवेदन करना चाह रहे हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म भी उसी अनुसार भर सकते हैं कि भाई ज़्यादा वैकेंसी है तो हो सकता है चांसेस आपके थोड़े से ज़्यादा हों, ठीक है। और कम वैकेंसी है तो हो सकता है आपके चांस थोड़ा कम हो, ठीक है। लेकिन इसकी टोटल जो वैकेंसी वो 3 ही वैकेंसी है। तो प्रत्येक ज़िले में नहीं हो सकती है, जैसे काशीपुर ऊधम सिंह नगर में 1 वैकेंसी है, तो 3 वैकेंसी तो काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसका क्या है कि इसमें थोड़ा पेमेंट भी आपको अच्छी मिल रही है। पे लेवल 3 का आप यहाँ से देखिए, पे लेवल 3 का यहाँ पर आपको जो है ना वेतन है। पे लेवल 3 का खैर उतना अच्छा वेतन नहीं होता है, और जो है ना 21 से 35 साल की उम्र चाहिए। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें यहाँ से, तो शैक्षिक योग्यता आपको क्या होनी चाहिए, आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित किसी भी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने डिग्री प्राप्त की हो, और हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, और आपकी जो है ना टाइपिंग स्पीड जो है ना 25 की होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी में। और उन अभ्यर्थियों को प्रायिकता दी जाएगी, उनको मतलब कि ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा जिनके पास में अंग्रेजी की भी टाइपिंग स्पीड है और 30 की स्पीड है, ठीक है, अंग्रेजी की भी। और कंप्यूटर का ज्ञान आपको जो ना होना चाहिए, तो आपको जो है ना प्राथमिकता ये लोग देंगे। तो बात समझ गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी, ग्रेजुएट हो, हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग है तो प्राथमिकता दी जाएगी, बट हिंदी में आपको टाइपिंग आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके बारे में हमने यहाँ से आपको बता दिया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में यहाँ से हम देखेंगे कि इनका एक रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बेस पर आपके जो ना चयन किया जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। लिखित परीक्षा में आपके रहेंगे 140 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे की अवधि रहेगी, और जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे, मिनिमम 40% नंबर आपको लेके आने हैं। इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और टाइपिंग टेस्ट आपकी 60 नंबर की होगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह का होने वाला है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं आंसू लिपिक की। इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो अगर आप भरना चाहें तो आंसू लिपिक में ज़रूर भरिए, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि बच्चों इसमें शॉर्ट हैंड चाहिए, तो जिन बच्चों के पास में शॉर्ट हैंड है वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड नहीं है तो बेकार का आपके लिए हो जाएगा। और शॉर्ट हैंड ऐसा भी नहीं है कि महीने 2 महीने में सीख ली जाए, इसे सीखने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पद है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये वाला जो दूसरा पद है शॉर्ट हैंड का है, या पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जिसे आप जानते हैं। तो ज़िले वाइज अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी क्या वैकेंसी, आप यहाँ से जैसे अल्मोड़ा में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और जो है ना बागेश्वर में कितनी वैकेंसी है, ये वैकेंसी इसमें काफ़ी अच्छी है। आप देखिए देहरादून में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 17 वैकेंसी है, ठीक है, और हरिद्वार में भी वैकेंसी है। तो मोस्टली ज़िलों में ये जो आपका पर्सनल असिस्टेंट इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जो स्टेनोग्राफर की है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हम थोड़ा सा इसकी शैक्षिक योग्यता वगैरह भी आपको मैं यहाँ से बता देखिए, इसमें जो भी पद हैं उन सब का वेतन काफ़ी अच्छा है। कोई लेवल 7 का वेतन आप यहाँ से देखिए, कोई लेवल 7 का वेतन, जैसे ये देखो लेवल 7 का है, तो एक अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा अगर आप काशीपुर वाले में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट आपकी काफ़ी अच्छा है अगर आप पर्सनल असिस्टेंट या फिर आप स्टेनोग्राफर में जाते हो। अब इसकी और जो मुख्य ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने की श्रृंखला आप यहाँ से देखिए, वेतन मैंने आपको बता दिया, कुछ इसमें पे लेवल 5 का है, कुछ लेवल 7 का है, वो आपको पद के साथ में पता चल जाएगा कि किस ज़िले की पोस्ट में पे लेवल 5 का वेतन है और किस ज़िले की पोस्ट में 7 का वेतन है, ठीक है। आयु सीमा 21 से 35 साल है, और जो है ना अराजपत्रित मतलब गेस्टेड पोस्ट नहीं है, आप एक गेस्टेड अधिकारी नहीं बनाए जाएंगे। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितनी होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, मस्ट है। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है इसकी, क्योंकि आप स्टेनो के लिए जा रहे हो, तो स्टेनो आपके पास में होने चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और हिंदी में भी टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास में अंग्रेजी की भी टाइपिंग है तो आपको जो है ना प्राधान्यता दी जाएगी। तो इसमें स्टेनो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हिंदी में टाइपिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको टाइपिंग है तो आपको प्रायिकता दी जाएगी, जिससे 2 लोगों के बराबर नंबर आ गए तो जिससे इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है उसको ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट थी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमने बता दिया। तो सबसे ज़रूरी बात क्या थी, आपके पास में स्नातक होना चाहिए, ठीक, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा आपकी स्टेनो 80 की होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको हिंदी की जो है टाइपिंग भी आनी चाहिए, और अगर अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आती है तो आपको प्रायिकता ये लोग देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये इसकी कुछ शर्तें हैं, इनके बारे में मैंने आपको बड़ी ही डिटेल बता दिया अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए जाते हो तो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है पर्सनल असिस्टेंट या फिर आपका ये स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपका क्या क्या चीज़ें रहने वाली। ये देखिए लिखित परीक्षा में वही सेम 2 चरण है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, 140 अंकों के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आप पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा। 2.5 घंटे की अवधि रहेगी, और इसके बाद अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जो है ना 60 अंकों की टाइपिंग या स्टेनोग्राफर की परीक्षा ली जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है बच्चों, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में, ये देखिए रिटन एग्ज़ाम में अगर आपके जो है ना कम आते हैं 45% से कम, तो आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो मिनिमम 45% लेके आने हैं। बट जो SC ST हैं उनके लिए थोड़ी छूट है, वो अगर 35% भी लेके आ जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें रिटन एग्ज़ाम में जो है ना माइनस मार्किंग, लिखित परीक्षा में देखिए 1/4 का ऋणात्मक अंक है। अगर आप गलत करोगे तो आपके 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप गलत जो है ना नहीं कीजिएगा, जितना आए उतना ही कीजिएगा। बहुविकल्पी टाइप के हैं तो बहुविकल्पी में कोई एक सही होगा। अब देखते हैं आयु की गणना, जो मैंने आपको बताई थी कि 21 से 35 साल होनी चाहिए, तो किस डेट से गणना, आप यहाँ से देख सकते हैं कि उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इस तिथि से 21 से 35 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे, आपकी उम्र 21 से 35 साल है,
बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो, उत्तराखंड के हो, तो आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो है ना छूट मिलेगी। वहाँ का रिजर्वेशन का जो छूट रहता है, जैसे SC ST वाले 5 साल के लिए और ज़्यादा उनकी उम्र सीमा की छूट रहती है, OBC वालों की 3 साल की छूट रहती है, तो वो छूट उनकी दी जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसके बारे में हमने यहाँ से आपको डिस्कस कर लिया। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसे मार्क कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो और ज़्यादा जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा एक बार पूरा आपको PDF दिखा देते हैं। और हाँ, फॉर्म फ़ीस जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है, इसकी फ़ॉर्म फ़ीस थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा है भी। आप यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा फॉर्म फ़ीस है। जनरल वालों को 1000 रुपये, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग वालों को 1000 रुपये, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 500, SC ST 500 और फिजिकली हैंड को 500। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो भी आपको 1000 रुपये ही फॉर्म फ़ीस देनी है। तो देखा जाए तो 1000 रुपये फॉर्म फ़ीस है, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फ़ीस हो जाती है। तो हमने फॉर्म फ़ीस के बारे में यहाँ से देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।